आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 19 तारीख के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने खुद को इस वीक के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। लेकिन डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं कि आज हमने 10 बजे 10:30 बजे के लाइव के अंदर क्या डिस्कस किया था और हमारी रेंज के अंदर बाजार रहा या नहीं रहा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़, हमने सुबह डिस्कशन यही किया था, जो हमारे कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम उन पर काम करेंगे। ठीक है, बाजार यहाँ से गिरा बट सो मच नहीं गिरा एंड देयर आफ्टर रिकवर हुआ। मैंने पहले ही कहा था ये बाजार ऑप्शन सेलर का है, ऑप्शन बायर कृपया करके कोशिश ना करें। सिंपल सी बात थी, क्योंकि विक्स ऊपर था और प्रीमियम हाई पर थे। ऑप्शन बायर कुछ करता भी तो उसका नुकसान होता, तो ऑप्शन बायर के लिए कोई दिन नहीं था, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा दिन था। बाजार गिरा, सपोर्ट लिया, वापस उस रेंज में जाकर यहाँ पर बंद हो गया। अब यहाँ पे मेन कंसर्निंग पॉइंट क्या है मेरे लिए, 22,800 को बार बार टच कर रहा है ये। या तो हो सकता है कि बॉटम रखे, लेकिन इस प्रकार से अब टच करता है तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो उसको तोड़ने के लिए जा रहा है। अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जाता है, मतलब हर रोज अगर आप 22,800 के आसपास आ रहे हो, हर रोज पिछले 4-5 दिन के अंदर हर रोज आ रहे हो, डैट मीन्स डैट विल ब्रेक सूनर और लेटर। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, ऊपर मैंने यहाँ पे कहा था कि इसके ऊपर निकले तभी आप कोई पुट सेल का सोचिएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो पूरा दिन ऑप्शन सेलर के गिरफ्त में रहा बाजार, बायर का आज दिन नहीं था और नहीं रहेगा जब तक ये विक्स ऊपर रहेगा। क्योंकि हाई प्रीमियम के अंदर, हाँ ये हो सकता है कल प्रीमियम टूटे या परसों प्रीमियम टूटे तो एक साइड का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या होगा, प्रीमियम हाई के अंदर उसके लिए ज़्यादा रूम नहीं रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाऊं तो देखिए 14 पॉइंट टूटे, सिर्फ 14 पॉइंट सिर्फ टूटा। कॉल में देखिए 75-80 रुपये टूट गए और पुट के अंदर भी 15-16 रुपये टूट गए। तो करीबन करीबन कहीं पर भी किसी ने बेचा है तो उसको 100 पॉइंट्स का डीके मिला है। इफ यू आर सेल 2 लॉट्स, देन क्यूमुलेटिव 100 पॉइंट्स का आपको डीके मिला है, दैट इज 15,000 रुपीज। और कितना पैसा चाहिए आपको? धरती का पूरा धन आपके पास नहीं हो सकता, दिस इज अ ट्रुथ। और ना आप ऑप्शन बाइंग के अंदर कंसिस्टेंट पैसा कमा सकते, दिस इज ऑल्सो ट्रुथ। कोई एक आधा कुछ कर ले तो अलग बात है। आप मेरे साथ ऑप्शन सेलिंग सीखिए, तरीके से काम करें, 1 या 2 लॉट में काम करें, 4-5 लाख रुपए है, अगर ढंग से काम करेंगे तो यू विल अर्न मनी। बट अदरवाइज दिस इज अ गेम ऑफ चेस, घूमते जाएंगे फिर वापस वहीं आ जाएंगे। तो मेरा तो यही कहना कि अगर आपको बड़ा पैसा और कंसिस्टेंट पैसा बनाना है बिना कोई टेंशन के, तो ऑप्शन सेलिंग करिए। और ऑप्शन सेलिंग बिना हेजिंग के करिए, पूरा मार्जिन दे के कीजिए। 2,10,000 15,000 जो है उतना मार्जिन दे के आप कॉल और पुट सेल कीजिए एक, दैट इज अ फेयर अनफ। 20-30-50 हज़ार में ऑप्शन सेलिंग नहीं होती। गरीबों वाले काम करने छोड़ दीजिए। अगर आप मार्केट में आए हैं, पैसा लेकर आइए और बड़ा पैसा लेके आइए, अदरवाइज मत आइए। देखिए, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अगर जितना एफर्ट्स आप 20-50 हज़ार ला के इसमें लगाएंगे, आप क्या कीजिए, दूसरी जगह उस पैसे को लगाइए, अपने को कैपेबल बनाइए और वहाँ पे आप ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं कंपेयर टू मार्केट। दैट इज, आई एम श्योर। डोंट वेस्ट योर टाइम एट द मार्केट विद अ लो कैपिटल। If you have a 10 lakh rupees, 15 lakh rupees, then you try this market. Otherwise don't try यार। आप 1,00,000 1,50,000 लेके आएंगे, वो खत्म हो जाएगा, फिर और लेके आएंगे, फिर वो और खत्म हो जाएगा, कुछ बना नहीं पाएंगे आप। पहले पैसा इकट्ठा कीजिए, पहले ज़रूरतें पूरा कीजिए, उसके बाद में आइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंधाधुन आना, दैट इज़ नॉट अ फेयर पॉइंट मेरे हिसाब से। तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस मार्केट। या अगर आपको कोई तुक्का लग गया, इफ़ यू मेड 1 लाख रुपीज़ इन 5 to 6 लाख रुपीज़, तो इमीडिएटली आप ऑप्शन सेलिंग में आ जाइए, नहीं तो ऑप्शन बाइंग पैसा आपका खा जाएगी। अब ज्ञान पेलने में अच्छी बात है कि इतना स्टॉप लॉस रख लो, ये रख लो, ये नहीं होता यार। यहाँ पे क्या हुआ, अब कोई ये देखिए, यहाँ से मार्केट बढ़ा तो कॉल में क्यों पैसा नहीं बना? क्योंकि आईवीज क्रैश हो गई। अभी भी 19 की आईवीज है, कॉल में तो आईवीज रही नहीं है, पुट में तो आईवीज, क्योंकि गिर सकता है बाजार, इस वजह से पुट में आईवीज ज़्यादा है, कॉल में तो आईवीज 15 की आ गई है। तो दिस इज अ टेक्निकलिटी। तो बाजार देखिए कहीं नहीं गया, 2 दिन से, ये 3 दिन से एक ही रेंज में
चल रहा है। लेकिन जो कंसर्निंग पॉइंट है ये आपका गोल्ड कॉन्स्टेंटली ऊपर जाता जा रहा है, 2924 के ऊपर जा रहा है। ये आपका प्रीवियस हाई भी था, करीबन यहाँ से करेक्ट हुआ था, यहाँ पे गया था, वापस ये रीगेन कर रहा है। दूसरा आपका बॉन्ड यील्ड। तीसरा आपका आज डॉलर इंडेक्स 107 के ऊपर जाने को वापस तैयार हो गया, जहाँ से ये कोलैप्स होकर 106 तक आया था, 106.5 तक आया था। ये वापस ऊपर जा रहा है। इसका हम कल मार्केट में इफेक्ट देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की ध्यान रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज ट्रेडिंग करने से कोई मतलब नहीं है। गोल्ड जो इंडिया में था वो भी 86,000 के पार जाने वाला है। तो टेक्सचर बाजार का देखिए खराब है, स्विंग्स आएंगे बट टेक्सचर अभी तक खराब है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप कोई एक बार अंधाधुंध कर लॉन्ग टर्म बैट मत लीजिए टीवी वालों के कहने के ऊपर। 30,000 के लेवल या कुछ भी लेवल, 30,000 आएगा तो आ जाएगा, लेकिन आपके स्टॉक का भाव नहीं आएगा अगर अनाप शनाप खराब वैल्यूएशन है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि बुरा लोग बहुत जल्दी मान जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम डेली लाइव करते हैं और एक शाम को वीडियो में अपलोड करने की कोशिश डेली मेरी रहती है कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। बाज़ार का टेक्सचर आपको लमसम समझ में आएगा। एक रेंज है, रेंज जिस साइड कटेगी वहाँ पे बड़ा मूव देखने को मिलेगा, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। आज भी अगर आप देखें तो 22,950 के आसपास बाजार बंद हुआ है, तो भी यहाँ पे देखिए पुट और कॉल का प्रीमियम देखिए, 108 रुपये की, 105 की तो कॉल है, 130 की लमसम पुट है, मतलब करीबन कितने रुपए की, 235 रुपये। पूरा पूरा 1% से ऊपर का मार्जिन बन रहा है। तो 1% तक तो ऑप्शन सेलर को देखने की जरूरत भी नहीं है, 200-250 पॉइंट तक। तो ये एक्चुअली में ऑप्शन सेलिंग की पावर होती है कि आप अपने आप को एक तरह से सेव कर सकते हो। अब कोई बोलेगा 2 रुपये का ऑप्शन 10 रुपये हो जाता है, 50 रुपये, डेट इज ये दूर के ऑप्शंस की बात है। कभी भी आप देखेंगे एट द मनी का ऑप्शन है वो नुकसान नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? जैसे ही कॉल बढ़ेगी मैं नीचे पुट सेल करना, डेल्टा न्यूट्रल करना स्टार्ट कर दो। आप कहीं को डेल्टा न्यूट्रल करना नहीं आता, उसमें मेरी हेडेक नहीं है। आप उसको सीखिए, हाउ टू न्यूट्रल द डेटा। डेल्टा को न्यूट्रल करना अगर आपको नहीं आता तो वो डेट इज अ योर प्रॉब्लम। तो आपको सीखनी चाहिए पड़ेंगी चीज़ें। तो वो है, किसी ने कुछ दिखा दिया वो कोई मतलब नहीं है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो नंबर्स बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ती जा रही है और गोल्ड बढ़ता जा रहा है। डेट इज टू नेगेटिव पॉइंट्स। बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, गोल्ड बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। तो ये बाज़ार को ऊपर मेरे हिसाब से जल्दी जाने नहीं देंगे। अगर जाता है इस रेंज के ऊपर, अगर बाज़ार निकलता है, पहला हमारा ये रेंज होगा जो हमने ड्रॉ किया है, देर आफ्टर हमारा ये रेंज होगा। इसके ऊपर 23,050 के ऊपर निकलता है तभी आप कोई तेज़ी मानिएगा, अदरवाइज कुछ करने की आवश्यकता इस एक्सपायरी में तो अभी तक कहीं नहीं है। नीचे के अंदर अगर ये 23,800 के नीचे बंद दे देता है तो डेट इज़ द प्योरली सिग्नल हो जाएगा, डेट इज़ गोइंग टू अ शार्प डाउनफॉल के अंदर बाजार जा रहा है आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर। तो आइए डाटा पे आते हैं हम। डाटा में क्या किया गया एफ ने? सबसे पहले एफ का डाटा आप देखेंगे तो 3,072 करोड़ का डी ने बाय किया है, एफ ने बाय किया 4786 करोड़ का। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, 2-3 थ्योरम चल रही है। अब ये कितना सही है, मैंने एक रफ फिगर लिया है, ठीक है। अब ये इसकी डिटेलिंग आएगी तब मैं इसको देखेंगे, लेकिन मैंने रफ फिगर क्या लिया है, ये आपको प्लस में दिख रहा है, लेकिन ये प्लस में नहीं, क्योंककि इसमें 8,500 करोड़ का क्या है, एयरटेल की ब्लॉक डील है। अब यहाँ पे क्या प्रिज्यूम किया जा रहा है कि एयरटेल की ब्लॉक डील के अंदर सारा का सारा पैसा एफ ने डाला है। अगर किसी म्यूचुअल फंड वाले डाला होगा तो कल पता चल जाएगा या परसों पता चल जाएगा, फिर हम इसको रिएडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मोर और लेस ये नेगेटिव ही है, और मेरे हिसाब से 3,000 करोड़ के आसपास ही नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि बाजार कहीं गया नहीं। तो इस पॉजिटिव डाटा को मत समझिएगा, ये ब्लॉक डील का है, जो मैंने कल रात को टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी कर दिया था कि 0.8% प्रमोटर स्टेक बेचेंगे, तो वो चीज़ थी। उसके बाद आता है आपका इंडेक्स का डाटा। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। ठीक है। अब इंडेक्स में क्या किया, इंडेक्स में वही चीज़ वापस वहीं पे घूम फिर के वापस आ गया बाजार। क्या आ गया भाई, पहला देखिए 9,915 कॉन्ट्रैक्ट कम किए और 717 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। इसका एक कारण था कि कल छुट्टी थी यूएस के अंदर,
तो हो सकता है कि आज वापस आए तो कल तक नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, तो हो सकता है, लेकिन ये डाटा कम था। 915 कॉन्ट्रैक्ट ही क्या किए इन्होंने, आपके शॉर्ट लॉन्ग काटे हैं और शॉर्ट ऐड किए 717 कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हुआ क्या, आपका नेट शॉर्ट जो था 1,85,700 से बढ़कर 1,87,000 हो गया, मतलब कि 2,500 कॉन्ट्रैक्ट आपके बढ़ गए हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि नेट शॉर्ट वापस से मार्केट में बढ़ रहे हैं। अब क्या इम्पैक्ट होगा फ्यूचर्स में देखेंगे, लेकिन एक्चुअली में डाटा थोड़ा सा बेरिश की तरफ ही है। उसके बाद में आते हैं फ्यूचर्स का डाटा। फ्यूचर्स में देखिए लॉन्ग किए गए 127 कॉन्ट्रैक्ट, 1340 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने वाला है नहीं, मतलब डाटा न्यूट्रल ही मानिए। ज़्यादातर कैश का डाटा ऑल एज सेम एज नेगेटिव है, अदरवाइज पूरा का पूरा डाटा न्यूट्रल मानिए, आज कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा कंसर्निंग है वो एक चीज़ देखिए, कंसर्निंग क्या है वो एक चीज़ देखने वाली है। कॉल लॉन्ग की है 17,800, कॉल शॉर्ट की है 20,000, कोई दिक्कत नहीं। 17,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग कर दी, उसके सामने कॉल शॉर्ट कर दी 20,000, मतलब अपसाइड लिमिटेड है। 23,000, 23,100, 23,200 के ऊपर कॉल सेलिंग भर भर के हुए, 22,900 पर भी कॉल सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग डाटा है, 28,896 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट लॉन्ग किए हैं, 28,800 है, उसके सामने पुट शॉर्ट है 15,000 ही। डेट इज मोर कंसर्निंग। हो सकता है आई एम रॉन्ग बट दिस कुड बी हैपन। अब ये हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर ये हो सकता है 22,800 तोड़ाकर नीचे भी ले जाएं इस बाजार को, क्योंकि और ये अगर 22,800 टूटा ना तो म्यूचुअल फंड को बहुत पेन होगा। क्यों होगा, इसका एक कारण मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमने कल शीट बनाई थी एनालिसिस के लिए, कल नहीं बनाई थी, उसमें हम देखते हैं तो क्या हो रहा है। तो ऑप्शन का डाटा काफ़ी नेगेटिव है, इस बात को आप मना नहीं कर सकते। ऑप्शन डाटा इज वेरी नेगेटिव, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑल अदर पैरामीटर्स आर न्यूट्रल। तो डाटा को समराइज करें तो कैश में सेलिंग है, आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा क्योंकि वो एयरटेल की ब्लॉक डील की वजह से, अदरवाइज कैश का डाटा नेगेटिव है। इंडेक्स का भी डाटा नेगेटिव है विद लो वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स का डाटा नेगेटिव है विद लो वॉल्यूम्स, बट जो ऑप्शन का डाटा है वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, नेकेड पुट बाई हुई है। अब नेकेड पुट बाई हुई है वो भी डबल बाई हुई है पुट शॉर्ट से, मतलब कि 29,000 के आसपास पुट बाय करना, सामने पुट शॉर्ट कर देना 15,000, डेट इज से समथिंग। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। अब हम आते हैं कैश के डाटा के ऊपर। जो हमने एक शीट बनाई थी वो शीट क्या थी मैं आपको अगर समझाऊं तो वो देखिएगा, आप स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी आपको। जैसे कि मैंने वो सारे डेट्स निकाली है जहां जहां पर 22,800 की रेंज में बाजार आया था। ठीक है, 27 जनवरी को आया था, 28 जनवरी को आया था, 12 को आया था, 14 को आया था, 16 को आया था, 17 को आया था, 18 को आया था। अब ये टोटल हो गया 31,500 टूट्स, 31,000 करोड़ का माल इन्होंने इन 6 डेट्स के ऊपर 22,800 के लेवल पर डाला है। और वहीं से हमेशा बाउंस आया है, अगर आप कोई भी देख ले इंट्राडे के अंदर ही बाउंस आया है, स्टॉक्स में भी बाउंस आया है, यहीं पे बाउंस आया है। इफ दिस लेवल इज ब्रेक, 22,800 ब्रेक होके उसके नीचे बंद आ जाता है, तो ये बात मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम बहुत तकड़े फंस रहे हैं और बाजार नीचे जाने को तैयार है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पेन स्टार्ट होगा वो स्टॉक्स में अंदर होगा, आप इंडेक्स को मत देखिए। अब कई लोग, मैं कुछ चीज बताता हूं, एक चीज समझिएगा। अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूं वो बात बहुत ही हैवी है। अब जो लोग एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो मेरी बात को शायद तक समझेंगे, नए लोगों को मेरी बात थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं कृपया माफ़ी चाहूँगा जो मैं अभी आपको बात बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये निफ्टी अभी है ना 2020 के लेवल से नीचे है, ये निफ्टी 2020 के लेवल से नीचे है। क्यों है मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। ये अभी आपको 23,000 पे दिख रही है, बट इज लेस देन 12,000। इसका एक कारण है, कारण क्या है, 2020-19 के अंदर जो कंपोनेंट्स थे वो निफ्टी में नहीं है। अगर आप वो सेम कंपोनेंट निफ्टी में उस वेटेज में डालेंगे ना तो इसका वेटेज कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक्स उतने बड़े हुए नहीं हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपका HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है।
ये निफ्टी का पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो दिस इज 2019 का आपका अगस्त के अंदर जो भाव थे, लमसम वही भाव के ऊपर ये जो मार्च 2020 में फॉल से पहले जो भाव थे, आप फॉल से जस्ट पहले 1 फरवरी 2020 को जो भाव थे वो नेट भाव है। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है ना। अगर आप वो उस समय जो निफ्टी का कंपोनेंट था उसका अगर आप नया निफ्टी बनाते हैं, उन उसको इसी वेटेज में डालते हैं, तो ये निफ्टी का वैल्यूएशन बहुत, इसी वजह से आप देख रहे होंगे लोगों को एक मिथ हो रहा है कि निफ्टी इतनी नहीं टूटी। निफ्टी कितनी टूटी है, कितनी टूटी, 26,000 से 23,000 तो आई है निफ्टी, 3,000 पॉइंट निफ्टी के उड़े हैं। बट स्टॉक्स में इतना पेन क्यों हो रहा है? स्टॉक्स में इससे पेन हो रहा है कि लोगों, एक्चुअली एनएससी ने क्या किया, निफ्टी को बचा लो, निफ्टी को बैलेंसिंग किया जा सकता है, डेट इज 100% प्रोबेबिलिटी, और यही हुआ है। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मिड कैप सिलेक्ट है, पहले क्या होता था, पहले मैं बताऊं आपको, पिछले साल जनवरी तक क्या था, मिड कैप सिलेक्ट के अंदर डिक्सन नहीं था। जैसे इसमें डिक्सन डाला ना तो इसमें बत्ती लग गई, क्योंकि वेटेज उसका हाई हो गया, ठीक है। इस वजह से ये होता था। ये एक सोचने वाली चीजें होती हैं कि एक्चुअली हो गया। जैसे ये वाला जो है, ये अक्टूबर वाला, इस समय क्या हुआ था, इंडियन होटल टूट गया था। तो ये एक्चुअली में क्या होते हैं कि जो इंडेक्स बढ़ते हैं ना, उनको मैनेज किया जाता है। एक ऐसे स्टॉक को आप डाल दीजिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और जिसमें बाइंग है, वो क्या करता है कि पूरे इंडेक्स को ऊपर ले जाता है, अगर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो तो। इसी वजह से आप देख रहे होंगे स्टॉक्स में तो ज्यादा गिरावट है, लेकिन इंडेक्स नहीं टूट रहा। अब लोगों को ये भ्रांति हो रही है, क्या निफ्टी तो टूटा नहीं, लेकिन स्टॉक 50% उड़ गया, 40% उड़ गया। मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ, डेट स्टॉक फॉल्स, वारी, मोर फेमस स्टॉक, बहुत फेमस वारी। अ, ये आपका 3,000 वाला कौन सा, ये नहीं है, ये एनर्जी वाला स्टॉक, ठीक है ना, ये वाला। देखिए क्या हालत होगी स्टॉक की। मतलब 3700 के भाव का आज 2,000 हो गया, आधा हो गया लमसम। कहाँ रुकेगा किसी को नहीं पता। आपने एक थीम बोल बोल के कितना, अब तो ये 35 के पी मल्टीपल पर अभी पी मान लीजिए 62,000 करोड़ का है ये कंपनी, कितना जाएगा पता नहीं। तो वो चीज़ है कि ये देखने वाली चीज़ें होती हैं कि आप किसी भी चीज़ को आप डाल दीजिए, उससे इंडेक्स मैनेज हो जाता है। तो आप वो मत देखिए कि अब जैसे वारी टेक्नोलॉजी से ये देखिए ना, 7 रुपए का स्टॉक 2800 पहुंच गया। ये क्या है, मतलब कि सोचने वाली बात है ना ये इतना। अब यहाँ पे लोग फंसे तो हैं ही ना, बट पीपल आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इस लेट को अब ये कितना टूटेगा, क्या टूटेगा पता नहीं। 800 रुपये आ गया, 2,500 3,000 का वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी था ये। हाँ ये बात है कि इसमें लोगों ने पैसा बनाया है भाई, 200 का स्टॉक भी 10 गुना हुआ है। अगर कोई मान लीजिए कि अगर मंथली में जाता हूँ, तो किसी ने मान लो 2020 के बाद भी लिया, 3-4 रुपए का स्टॉक था ये, 3-4 रुपए का स्टॉक 2800 पहुंच गया। सोचने वाली बात है कितना बड़ा बुल रन आया है इसके अंदर। तो सारा का सारा पंप एंड डंप स्कीम है। आप लोग कोई फंडामेंटल रैली मान रहे हैं क्या? 3 रुपए का स्टॉक आपका इतना बड़ा हो जाता है, 3 और 4 रुपए का स्टॉक आपका पहुंच जाता है 2800 3,000। तो और दिख भी रहा है पंप एंड डंप है, ठीक है, नज़र में किसी के नहीं आ रहा। क्यों? रिटेलर थे, पैसा अच्छा बना लोगों का, नो डाउट इसके अंदर। तो अब ये कहाँ तक आ सकते हैं, वापस उसी लेवल पर आ सकते हैं, वापस उसी लेवल पर आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरी बात को आज मजाक ले रहे हैं। ये सारे स्टॉक घूम फिर कर है ना, अपनी जर्नी को एक ही जगह पूरी करेंगे अपने प्रीवियस लेवल पर, अगर अर्निंग्स उनकी ठीक नहीं है। आप देखिए ना यार, एक्चुअल ठोक दिया, 2020 से रिटर्न नहीं है एक्चुअल का। अगर एक्चुअल का रिटर्न नहीं है तो किसका आएगा रिटर्न, अगर इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी नहीं चल रही, ठीक है ना। तो वो चीज़ समझने वाली चीज़ें आती हैं। तो मैं तो पेसिमिस्टिक साउंड नहीं करना चाहता हूँ, बट आपको थोड़ा सा फ्यूचर में ध्यान रखना है कि आपको ट्रेड कहाँ लेने हैं, और स्टॉक्स को थोड़ा क्लोजली वॉच करना है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, उसका आपका प्रमोटर होल्डिंग कितना है, प्रमोटर होल्डिंग में भी रिटेलर के पास माल कितना है। अगर भीड़ है तो फंसने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।